औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे। तो जी वीवर्स, आज के व्लॉग का आगाज़ हमने इधर से कर लिया है। तो जो बारिश की वजह से इधर रास्ता सारा ख़राब हो गया था, मोटरसाइकिल भी गुजारने के लिए जगह नहीं बची थी। तो शिफा गड्ढे पड़ गए थे बारिश के पानी की वजह से, तो रास्ता सारा शदीद ख़राब हो गया था। तो शफाक साहब आज वहाँ से ना मिट्टी उठा के इधर फेंक रहे हैं ताकि रास्ता ठीक तरीके से बन जाए। फिजान और इशफाक साहब कर रहे हैं टकेलियाँ। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा शदीद हबस बनी हुई है। बादल भी हैं, कुछ धूप निकल आती है, कभी धूप निकल आती है, कभी काफ़ी ज़्यादा वैसे बादल है, मौसम भी ख़राब है। तो ये बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब हुआ पड़ा है। सारे रास्ते में पानी पानी है। इधर बारिश ना हो तब भी हम कहते हैं कि बारिश हो, जब बारिश हो जाती है तो फिर रास्ता ख़राब हो जाता है, गुजरने के लिए भी जगह नहीं बचती। तो अब इशफाक साहब इधर से मिट्टी उठा के ना इन गड्ढों में डाल रहे हैं। तो जी मैंने इधर सारे झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के मैंने सारा कूड़ा करकट इकट्ठा किया, इकट्ठा करके मैंने भी इस गड्ढे में ही डाल दिया। इशफाक साहब अब मिट्टी डाल रहे हैं बाल्टी में मिट्टी डाल के अब इन गड्ढों में डालेंगे ताकि ये गड्ढे बंद हो जाएं, तो इधर से मोटरसाइकिल आने जाने का रास्ता आसान बन जाए। तो वैसे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा बारिश के पानी की वजह से हो गया है। काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो गई है। लेकिन रोज़ रोज़ बारिश तो आती है, लेकिन मौसम बहुत गर्म है, ज़रा भी ना हवा नहीं चलती। मौसम शदीद गर्म है, जिसे कहते हैं ना हबस बनी हुई है। तो जी इशफाक साहब, ये बाल्टी उठा के मिट्टी इधर रास्ता ठीक करना काफ़ी आसान काम है या मुश्किल काम है? मुश्किल काम है। जब भी बारिश आती है तो ये मिट्टी वगैरह जो है वो इधर को बह जाती है, दोबारा फिर बनानी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, ये इशफाक साहब की इधर वाली गलती थी। इशफाक साहब ने ये जो पाइप दबाया था ना, ये ऊंचा रख के दबा दिया था, जिसकी वजह से पानी सारा इधर को आया। इधर को आते आते पानी ने इधर अपना रास्ता बनाया। ये देखें, इधर से पानी ना इधर नींवों में भी पड़ गया। ये दीवार है, वहाँ दीवार है, ऊपर मिट्टी डाली थी, इन दीवारों में भी पड़ा, जिसे कहते नहीं है। तो अब ना उधर से मिट्टी अखाड़ के कस्सी की मदद से इधर डाल रहे हैं। फिजान बेटा भी इशफाक साहब आपकी लगता मदद करा रहा है काफ़ी ज़्यादा। से मैं भी इशफाक साहब की मदद करवाती हूँ, जल्दी जल्दी से ये रास्ता दुरुस्त करते हैं, क्योंकि दोबारा फिर बारिश का कुछ पता नहीं है। क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं, लेकिन कभी धूप निकल आती है, जिसे कहते हैं ना पता नहीं कभी धूप और कभी बादल। तो बारिश, आज फिर बारिश का हो सकता मौसम हो जाए। तो जल्दी जल्दी इशफाक से के साथ ये रास्ता ठीक करवाती हूँ और उसके साथ ही करते हैं घर का दूसरा काम काज। तो बारिश की वजह से ना हमें इधर बहुत प्रॉब्लम बन जाती है आने जाने में। तब बनाते बनाते इशफाक साहब को लग गई है शदीद प्यास। तो अब देते हैं इशफाक साहब को पानी। मैंने और इशफाक साहब ने ये देखे रास्ता ठीक किया है इधर वाला। तो अब इशफाक साहब ने कहा कि बेगम साहब आप जल्दी से के जाएँ और मेरे लिए कहीं से ना ठंडा पानी लेके आएँ, क्योंकि बर्फ़ वाला तो आज आया नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी आप ही के घर गई, तो आप ही के घर से मैं लेके आई हूँ ठंडा पानी। तो अब जल्दी से ना बिस्मिल्लाह पढ़ के इशफाक साहब को देते हैं पानी। बिस्मिल्लाह। इशफाक साहब वो कस्सी की मदद से मिट्टी। फिजान बेटा अपनी साइकिल भी ले आया इधर। कहते हैं ना कि मेहनत करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन ना मेहनत जो है ना बड़ी मुश्किल से की जाती है। मेहनत करते करते इंसान को बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है। तो बिस्मिल्लाह, ये लीजिए इशफाक साहब पानी। देखिए इशफाक साहब कैसे पसीने से शराबूर हुए। इशफाक साहब आज आप फेरी पे क्यों नहीं गए? वो कल वाला जो सामान था, बारिश की वजह से जिधर को मैंने जाना था उधर को ना रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि
इधर वाले इलाके ना सारे जो हैं कच्चे हैं, गारा ही गारा है, तो इसीलिए आज अल्लाह ताला ने धूप निकाली है, रास्ते ज़रा खुश्क हो जाएंगे तो सुबह इंशाल्लाह ताला चले जाऊँगा। और बेगम साहबा ने आज मुझे कहा था कि ये जो पानी के साथ रास्ता ख़राब हो गया है, इधर मिट्टी डाल दें, रास्ता ठीक हो जाएगा और मोटरसाइकिल भी आसानी से गुजर जाएगी। अच्छा जी, बेगम साहबा ने मुझे पिलाया कूल वाटर, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है, तो अब फिर दोबारा जो थोड़ा सा काम रहता है वो कर लेते हैं। बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ज़ुबान की भी मीठी है, कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है मेरी बातों पे इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर यान की पिटाई हो जाती है। तो जी इशफाक साहब को मैंने पिलाया ठंडा ठंडा पानी, तो इशफाक साहब ने बोला बेगम साहबा दिल को बहुत ज़्यादा हो गया सुकून, क्योंकि बारिशों की वजह से पैलियाँ जो है ना वो खेत जो पानी के भरे पड़े हैं, तो हबस बहुत ज़्यादा है। मिट्टी डालते डालते इशफाक साहब को तकरीबन 2 से 3 बार मैंने पिलाया ठंडा पानी, जिसकी वजह से इशफाक साहब ने कहा कि बेगम साहबा आप कुछ सुकून है। तो अब जल्दी से मैं दोबारा फिर मिट्टी लेके आता हूँ, तो जैसे ही सारा रास्ता ठीक हो जाएगा तो दोबारा फिर मैं आपको अपने इस व्लॉग में दिखाऊंगी सारा अच्छी तरह ठीक करके। अब यहाँ तक काम पहुँचा, जो गड्ढे पड़े हुए थे ना, ये हमने वहाँ से मिट्टी उठा उठा के, ओहो फीजान बेटा गिर गया, फीजान बेटा गिरा, इशफाक साहब जल्दी से आए हैं। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा बेटा गिर गया। इधर को मुंह करके दिखाओ इसे। थोड़ी थोड़ी धूप निकली, बादल वैसे हुए हैं लेकिन धूप भी है, इसकी वजह से ना वीडियो कुछ अच्छी से नहीं बन रही। तो अब जल्दी से ये रास्ता अच्छी तरह से ठीक करके ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी।